नमस्कार साथियों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कि आज न केवल स्थानीय स्तर पर, न केवल देश के स्तर पर, बल्कि वैश्विक स्तर पर जिस विषय पर आज चर्चा हो रही है, और वो विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि सतत पोषणीय विकास। क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में जब से कि औद्योगिक विकास की जो दौड़ विश्व में चली जा रही है, उस दौड़ ने भले ही मनुष्य के जीवन को काफी सरल बना दिया हो, किंतु उसने मानव के रहने वाले या मानव के निवास स्थान या मानव का जो पर्यावरण है उसको इतना अधिक प्रभावित किया है कि आज वो पर्यावरण मनुष्य के रहने लायक नहीं बचा है। आज हम इस लेक्चर के माध्यम से उस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो को। तो सतत पोषणीय विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं? तो इसकी साधारण सी परिभाषा है कि ऐसा विकास जो कि आज की जनरेशन के लिए किया जाए, किंतु उस विकास को करते हुए हम अपनी भविष्य की जो जनरेशन है उसका भी ध्यान रखें और संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करें कि संसाधन ऐसा ना हो कि इसी जनरेशन के विकास को करते करते ये सारे संसाधन समाप्त हो जाएं और जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए किसी भी प्रकार के संसाधन बच ना पाए। तो जब हम भविष्य की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए विकास को करते हैं तो उसे ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सतत पोषणीय विकास कहते हैं। इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऐसा विकास जिसमें संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग किया जाता है कि संसाधन कम से कम प्रयोग किए जाएं और उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। तो इस प्रकार का जो विकास किया जाता है उसे भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो साथियों, अब आते हैं हम कि इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे अचीव किया जा सकता है, वो कौन कौन से कार्य हैं या वो कौन कौन सी पद्धतियां हैं जिन पद्धतियों का प्रयोग करके हम इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, जो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण साधन हो सकता है वह है जनसंख्या नियंत्रण। इसे इंग्लिश में कहेंगे लिमिटिंग पॉपुलेशन, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण करने से हम जो सतत विकास है उसे काफी आगे तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि आज वैश्विक जनसंख्या 8 अरब पहुंच चुकी है। तो जो हमारे पास क्षेत्रफल है वह जिस मात्रा में था उसी मात्रा में आज भी है। तो क्षेत्रफल लिमिटेड होने से और जनसंख्या बढ़ने से जो हमारा पर्यावरण है उसके ऊपर काफी अधिक दबाव पड़ा है कि वह संसाधनों की पूर्ति कर सके, या जो हमारे संसाधन है उनका अत्यधिक मात्रा पर दोहन हो रहा है, जिससे कि यह डर सताने लगा है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बच भी पाएंगे या नहीं बच पाएंगे। तो इसलिए जो सतत विकास का पहला कारगर लक्ष्य हो सकता है वह है अपनी जनसंख्या का नियंत्रण करना। दूसरा जो माध्यम हो सकता है वह है प्रदूषण को रोकना या ऐसे रिसोर्सेस का प्रयोग करना जिससे प्रदूषण कम से कम हो। इसके लिए हमको रिन्यूएबल सोर्सेस का प्रयोग करना चाहिए, जैसे विंड एनर्जी है, टाइड एनर्जी है, सन एनर्जी है। तो इन एनर्जी का प्रयोग करके हम जो संसाधन है उसके ऊपर जो अत्यधिक दबाव पड़ रहा है उस दबाव को कम कर सकते हैं। और जो ये रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज होते हैं इनको हम जितनी मात्रा में प्रयोग करें यह एक काफी लंबे समय तक समाप्त नहीं होते हैं, क्योंकि वह पुनः पर्यावरण चक्र में रिन्यू हो जाते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्सेज का प्रयोग करके भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए जो तीसरा माध्यम हो सकता है वह है हमारे संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करना। आज हम देखते हैं कि जो हम अपने संसाधन पृथ्वी से लेते हैं उन संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजीज जो विकसित राष्ट्र है उन्हीं के पास है कि वो संसाधनों का पूर्ण प्रयोग कर सके, किंतु जो अविकसित और विकासशील राष्ट्र है उनके पास
ऐसी टेक्नोलॉजीज नहीं है कि जिससे वो संसाधनों का भरपूर प्रयोग कर सके, जिस कारण संसाधनों का अपव्यय होता है और संसाधनों का पूर्ण प्रयोग नहीं हो पाता। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, या यूं कहें अपनी आने वाली जो पीढ़ी है उसे भी संसाधन प्राप्त हो सके, उसके लिए हमें जो तीसरा महत्वपूर्ण कारगर माध्यम हो सकता है वह है संसाधनों का पूर्ण प्रयोग करना। इसके लिए जो चौथा माध्यम हो सकता है वो है यूजेज ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, अर्थात कि ऐसे ईंधन का प्रयोग करना जो कि हवा को प्रदूषित पहले तो ना करते हो या फिर कम करते हो, जैसे सीएनजी है, एलपीजी है। ऐसी गैसेस का प्रयोग करके हम अपने पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं, जिससे कि जो हमारी आने वाली जनरेशन है उसके लिए भी एक स्वच्छ पर्यावरण हम छोड़कर जा सके, जिसमें कि वो अपना जीवन निर्वहन आसानी से कर सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने का जो एक अन्य माध्यम हो सकता है वह है पब्लिक ट्रांसपोर्ट या पब्लिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी कि सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करना। सार्वजनिक परिवहन का एक ऐसा माध्यम है जिससे बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट या परिवहन किया जा सकता है। आप देखते हैं कि एक व्यक्ति ऑफिस जाता है, वो अपनी पर्सनल कार से या पर्सनल बाइक से ऑफिस जाता है। वहीं अगर ऑफिस की एक ऑफिस बस लगी हुई है और उसमें आराम से अगर 30 से 35 40 लोग बैठ सकते हैं, तो आप देखिए जहां 40 वाहन ने चलना था वहां एक ही वाहन से 40 लोग अपने ऑफिस को पहुंच पा रहे हैं, जिससे कि जो ईंधन का अत्यधिक प्रयोग होना था और जिससे कि प्रदूषण उत्पन्न होना था वह बच जाएगा। अपने लंबे सफर के लिए हम ट्रेन का प्रयोग कर सकते हैं या फिर पर्सनल व्हीकल्स की स्थान पर जो सार्वजनिक व्हीकल्स हैं जो कि सरकार के माध्यम से चलाए जाते हैं, इनका प्रयोग करके हम जो पर्यावरण पर दबाव पड़ रहा है उस दबाव को कम कर सकते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर सार्वजनिक परिवहनों का प्रयोग संभव नहीं हो तो कम से कम व्हीकल शेयरिंग का ऑप्शन जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं एक जो प्राइवेट व्हीकल होता है उसमें कम से कम 3 से 4 लोगों का बैठने का स्थान होता है, किंतु उस पर जब व्यक्ति ऑफिस जाता है तो अकेला जाता है। अगर वह उस व्हीकल को शेयरिंग करें, अपने आस पड़ोस के व्यक्ति या अपने साथ के जो ऑफिस के कर्मचारी हैं उनको साथ लेके चले और कभी उनके वाहन से चले, तो इससे भी जो संसाधन है उस पर दबाव कम पड़ेगा और जो प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है वह भी काफी मात्रा पर घटेगी। तो इन माध्यमों का प्रयोग करके भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त किया जा सकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए एक अन्य माध्यम भी हो सकता है, वह है हमारे पारंपरिक ज्ञान का प्रयोग या पारंपरिक जो ज्ञान है उसका उपयोग करके भी हम अपने सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। के लिए प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कई प्रकार का ज्ञान का भंडारण है, जैसे योगा, आयुष। ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण साधन हैं जिनका प्रयोग करके हम संसाधनों पर दबाव को कम कर सकते हैं, क्योंकि योगा के माध्यम से हम बीमार ही कम पड़ेंगे और जब बीमार ही कम पड़ेंगे तो हमको दवाइयों या हॉस्पिटलों की आवश्यकता कम पड़ेगी, या फिर जो दवाइयां बनती है उसके लिए भी संसाधनों का प्रयोग होता है, तो उन संसाधनों पर दबाव कम पड़ेगा। तो इसलिए पारंपरिक ज्ञान का प्रयोग करके भी हम सतत पोषणीय विकास को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जैविक खेती का प्रयोग करके भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि जैविक खेती एक ऐसी खेती है जिससे जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति है वो समाप्त नहीं होती है, जबकि जो केमिकल फार्मिंग होती है जिसमें खेती में केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है उससे खेती की गुणवत्ता काफी हद तक घट जाती है और उस गुणवत्ता के बढ़ाने के लिए पुनः केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है, जिससे उस जो खेती की मिट्टी है वो पूर्णतः खराब या अनउपजाऊ हो जाती है और उस खेती का प्रयोग आगे की पीढ़ी के करने लायक नहीं रह जाता है और वह बंजर प्राय होने लगती है। तो इसलिए ऑर्गेनिक खेती या जैविक खेती के माध्यम से भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को
प्राप्त कर सकते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए एक जो महत्वपूर्ण माध्यम और है वह है कि हम अधिक से अधिक सोलर प्लांट, टाइडल प्लांट, विंड प्लांट लगाएं, जिससे कि जो प्राकृतिक ऊर्जा के स्रोत हैं या रिन्यूएबल सोर्सेज के स्रोत हैं उनका अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उन पर दबाव कम किया जा सके और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी इन संसाधनों को बचा कर रखा जा सके। तो साथियों, मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को आज का ये लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा और इसने आपके ज्ञान में वृद्धि की होगी। अगर मैं इस कार्य में सक्षम हुआ हूं तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और अपने मित्रों को इसे अवश्य शेयर करिए। साथियों, आज के लिए आपका सवाल है, आयुष जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसे बताइए। धन्यवाद।